हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसमें एसएससी सीजीएल 2018 टायर 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डिस्कस कर रहे थे। 2 शिफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और आज डिस्कस करने वाले हैं लास्ट शिफ्ट को, यानी कि 13 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना एक महामारी किस तरीके से फैली हुई है। हम सबको चाहिए कि अपने घर पे रुकें, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उसको फॉलो करें और आसपास जो हमारे लोग हैं उनको देखें। अगर उनमें से कोई ऐसा है जो जिसको हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसकी हेल्प करें। और लास्ट थिंग कि जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन था, मिस्टर सेठी सेड टू हर स्टूडेंट, वुड यू लाइक टू गो आउटडोर फॉर द योगा क्लास। सेड टू है तो सेड टू में और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क, डेट मीन आस्क में चेंज होगा। तो इसमें भी है, इसमें भी ये हट गया और ये हट गया, यानी कि 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। अब आगे क्या है, वुड है तो वुड या तो विल होगा नहीं तो वुड ही रहेगा अगर वुड में है, क्योंकि वुड का चेंज नहीं होता है। तो या तो विल होगा या वुड होगा। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन मार्क है तो वेदर और इफ होगा, तो वेदर है यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया और यहाँ पर वुड भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है, लेट्स नॉट गो आउट टुडे, इट्स गोइंग टू बी अ हॉट डे, ही सेड टू मी। ठीक है, तो लेट्स से जब भी बनाते हैं मैंने बताया था सजेस्ट या फिर प्रपोज्ड होगा उसमें। दूसरी बात, यहाँ पर इट इज गोइंग है यानी कि वाज होना चाहिए। ठीक, और यहाँ से शुड हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो अगर मैं वाज को देखूं तो यहाँ पर इज है, कैंसिल आउट, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, 3 में हो गया। ठीक है, अब मैं सजेस्टेड की बात करूं तो ही सेड टू मी है, यानी कि सजेस्टेड होगा ना कि इज सजेस्टिंग या हैड सजेस्टेड। तो ये एलिमिनेट, हैड सजेस्टेड है, यहाँ इज है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कपिल सेड टू हिज टीम, कपिल सेड टू हिज टीम, इफ यू डोंट परफॉर्म वेल इन दिस मैच यू विल नॉट गेट अ प्लेस इन द टीम। तो विल का वुड होगा और यहाँ डोंट है तो डिड होगा, डिडेंट। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इनको। डिडेंट इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये एलिमिनेट, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आई विल बी 25 टुमारो सेड विदुषी, विदुषी ने कहा, तो टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे, तो टुमारो वाला ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट। फिर क्या है, विल बी है तो वुड भी होना चाहिए। ठीक है, विल बी है तो वुड भी होना चाहिए, यहाँ विल बी है, यहाँ वुड भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है, द इंटरव्यूअर सेड राजीव आई एम इम्प्रेस्ड विद यू, यहाँ पर आई एम है यानी कि आई वॉज या फिर ही वॉज होना चाहिए। मेनली क्या है, वर्ब हमारा वॉज होना चाहिए। प्रोनाउन तो हमारा जो होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, तो इंटरव्यूअर बोल रहा है तो इसके लिए ही होगा, तो यानी कि ही वॉज होना चाहिए। ही वॉज इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड लेडी सेड मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू ऑल डिजायर इन लाइफ। ठीक है, तो मे वाला है और मे से जब भी बनते हैं तो इसमें क्या आता है, विश होता है, यानी कि आप विश कर रहे हैं किसी के लिए, तो विश तो होगा ही होगा। ठीक है, और विश, आई थिंक विश वाले से ही हमें मिल गया, तीनों के तीनों ऑप्शन में विश नहीं है। ठीक है, और यहाँ डिजायर है तो डिजायर्ड होना चाहिए, इसमें भी डिजायर है, इसमें भी डिजायर है, इसमें भी डिजायर है, इसमें डिजायर्ड है। तो बहुत सारी चीज है जिससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट यूज योर मोबाइल वाइल क्रॉसिंग द रोड। डोंट मतलब नॉट टू से बनने वाला है ये। ठीक है, आई सेड टू हिम और ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो फिर आप इसमें क्या करेंगे, यानी कि वर्ब से स्टार्ट होने वाला है तो इसके सेड टू को चेंज कर देंगे। अब इसमें क्या है, एडवाइस ही दिख रही है मुझे। इस सेंटेंस से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि उसको एडवाइस दी जा रही है कि आप मोबाइल का यूज मत करिए जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो।
तो एडवाइस वाले अगर मैं देखूं तो इसमें टोल्ड है, ये एलिमिनेट हो गया। इसमें एडवाइजिंग है, यहाँ पर हमारा वर्ब V2 है, यानी कि पास्ट में है, तो यहाँ पर प्रेजेंट में नहीं हो सकता। ठीक है, आई सेड टू हिम, ठीक है, यहाँ सेड है, लेकिन मैंने बोला कि इस सेंटेंस से हमें क्या पता लग रहा है कि ये एडवाइस है। दूसरा कुछ और भी दिया होगा इसमें, डोंट यूज, नॉट टू यूज हिज मोबाइल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, तो ये एडवाइस की वजह से यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। तो यस्टरडे का क्या होगा, द डे बिफोर, ये है, ये दोनों हट गए, लास्ट के दोनों हट गए यस्टरडे की वजह से। फिर आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क होना चाहिए, तो दोनों में आस्क भी है। ठीक है, फिर वेयर है तो वेयर भी होगा। अब मैंने बताया कि नरेशन में क्या होता है, जब हम डायरेक्ट में हमारा सेंटेंस होता है तो वो इंट्रोगेटिव में होता है, बट जैसे ही उसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो वो असर्टिव में बनता है, यानी कि वर्ब पहले आएगा, सॉरी सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर ये क्या किया इन्होंने, इंट्रोगेटिव बना दिया। यहाँ पे क्या किया, इंट्रोगेटिव बना दिया। यहाँ एक एरर ये कि क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, फुल स्टॉप दे दिया। ठीक, तो इंट्रोगेटिव तो बनना नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। शी हैड गॉन द डे बिफोर। द एयरपोर्ट हेल्पर सेड, शुड आई फेच यू अ ट्रॉली, यू ट्रॉली। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो आस्क आना चाहिए, ये हट गया। इज आस्किंग नहीं होगा क्योंकि सैड है और सैड है, तो एक ही है आस्क वाला, जिसमें आस्क है वो है ऑप्शन नंबर 3, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या था, इफ, क्योंकि मैंने बताया इंट्रोगेटिव किससे बनते हैं, इफ या वेदर से। जो ये कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटके हम मोस्टली क्या होता है डेट का यूज करते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि इफ और वेदर का यूज भी करते हैं, जहाँ पर इंट्रोगेटिव होता है, या फिर अलग अलग तरीके से कोई भी रूल है, बट इंट्रोगेटिव का यही है कि इफ और वेदर का यूज करेंगे आप। तो इसी में ही है शायद, और किसी में नहीं है, तो 2 पॉइंट मिल गए आपको, आस्क आस्क नहीं है और इफ नहीं है किसी में भी। नेक्स्ट है, द सेल्स गर्ल सेड, फॉरगिव मी व्हाट दिस ड्रेस इज ऑलरेडी सोल्ड। ठीक है, तो यहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है फॉरगिव, जैसे कि प्लीज दिखता है तो मुझे पता लगता है कि रिक्वेस्ट हो रही है। फॉरगिव मतलब या तो अपोलोजाइज कर रही है वो, या फिर जो सेंटेंस में जिस तरीके से दे रखी है वर्ब उसको हम देखेंगे। बट ये पक्का है कि सेड जो है वो चेंज होने वाला है, सेड किसी ना किसी चीज में चेंज होगा, फॉरगिव में होगा या फिर बैग में हो सकता है। तो यहां से अगर मैं देखूं, यहाँ सेड है, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ आस्क है, क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आस्क नहीं आएगा। और यहाँ सेट टू मी है, तो ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका सही होगा। अच्छा, यहाँ पर इज है, तो वॉज वाले कितने हैं, ये है और ये है, ये 3 है। और किसी से एलिमिनेट हो सकता है क्या, फॉरगिव मी बट दिस ड्रेस वाज ऑलरेडी सोल्ड, ऑलरेडी। अच्छा, इसमें ऑलरेडी गायब हो गया, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया वाज वाला, इसमें ऑलरेडी है, इसमें भी ऑलरेडी है। ठीक है, तो मेनली अब यहाँ पर ये आस्क की वजह से एलिमिनेट हो गया और ये इसकी वजह से एलिमिनेट हो गया। तो ठीक है, सारे बहुत 2-3 पॉइंट हैं जिससे आप इसको इजीली कर सकते हैं एलिमिनेट करके। ठीक है, वॉच से भी आप निकालेंगे, वॉच के बाद आप क्या है, ऑलरेडी एक में नहीं दे रखा है, वहां से निकल जाएगा, यहाँ आस्क है इस वजह से निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेन्स डोंट, ठीक है, स्टॉप वी विल हैव टू मूव द एनिमल्स टू अनदर प्लेस सेट द जू ऑफिशियल। तो भैया यहाँ पर डोंट है और यहाँ विल है, मुझे पता है ये वुड होने वाला है और ये डिड होने वाला है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर डिडेंट है, यहाँ डोंट है, यहाँ आर नॉट है, यहाँ डोंट है। ठीक है, तो पहले से ही मिल गया, डिड ही नहीं है किसी में, डिड ही एक ही में है, वो है ऑप्शन नंबर 2 जो कि सही है। वुड हैव आई थिंक सब में है, वुड हैव सब में है। ठीक, तो लास्ट वाला तो सब में ही है, बट ये वाला नहीं है। हमें पता है ना कि एक स्टेप आगे जाना होता है, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो एक स्टेप आगे जाते हैं, यानी कि अगर हमारा प्रेजेंट में है तो फिर पास्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाते हैं, और पास्ट परफेक्ट में जाके नो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट टीचर सेड, आई नेवर टेल माई स्टूडेंट व्हाट टू ड्रॉ, आई टेल देम टू इमेजिन। जो आर्ट टीचर है हमारे, अब पता नहीं वो लड़की है कि लड़के, उन्होंने कहा है कि ड्रॉ मत करो, बस इमेजिन करो।
आई टेल देम टू इमेजिन। तो टेल है यानी कि ये टोल्ड होने वाला है, मुझे पता है। ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट बनेगा, ये भी टोल्ड होने वाला है, ठीक। ओके, तो आई तो नहीं होगा क्योंकि द आर्ट टीचर सेड, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो या तो यहाँ पर ही आएगा या शी आएगा, क्योंकि अभी हमें जेंडर नहीं पता। पर ऑप्शन से मुझे देख के पता लग रहा है कि वो शी हैं, यानी कि लेडीज हैं, ठीक। तो ये वाला खत्म हो गया, हमारा एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर टोल्ड है जैसे मैंने बताया, और यहाँ पर भी टोल्ड है। यहाँ टेल्स है, यहाँ भी टेल्स है, ये खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। यहाँ टोल्ड है बट यहाँ पर टेल्स दे दिया, तो ये एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है रीना, आई एम सरप्राइज यू वांट डिनर एज वी हैड सच अ लेट लंच, सेड रजत। तो रजत ने रीना से कहा, रजत ने रीना से कहा, तो और सिंपल दिख रहा है मुझे, ना तो कोई एक्सक्लेमेटरी लगा है ना क्वेश्चन मार्क लगा है, तो दैट मीन कि सेड जो है वो टोल्ड में चेंज होने वाला है, ठीक है। तो टोल्ड, हैड टोल्ड तो नहीं होगा क्योंकि सेड है, केवल सिंपल टोल्ड होगा। वाज सेइंग भी नहीं होगा, हैड बीन भी नहीं होगा, तीनों पे तीनों ये रॉन्ग है। रजत टोल्ड रीना, ठीक है। रीना के बाद इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के लिए हमें डेट का यूज करना पड़ता है। डेट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, सब में, ठीक है। बट यहाँ से और क्या कर सकते हैं, ही वाज सरप्राइज भी है, डेट ही वांटेड डिनर एज दे हैड है यहाँ पर, तो हैड इसमें है, हैड दो हैड कर दिया, ठीक है। तो यहीं से हमारा खत्म हो गया। यहाँ हैड बीन है, यहाँ हैविंग है, यहाँ डबल हेड है। तो दो तरीके से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो ये टोल्ड वाले पकड़ लें, ये तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो हम यही बनाना सीखते हैं कि सेट को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, ठीक है, ना कि हैड बीन, वाज सेइंग और हैड टोल्ड में। तो यहीं से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आगे आप चले जाते हैं तो आगे भी जाके आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। दे जो है, और दे हैड सच अ लेट डिनर, अच्छा इसमें तो यही हो गया फिर, ठीक। नेक्स्ट है कैन यू पे हिम इन कैश, शी सेड टू मी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देखा, डेट मीन आस्क आने वाला है, सेड टू की जगह आस्क आने वाला सब में है, ठीक है। ऊपर से ये इंट्रोगेटिव है तो इफ आएगा ही आएगा, और कैन है तो कैन का कुड होगा, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें ये हट गया। अब इसमें देखूं अगर मैं तो, ठीक है, ही और प्रोनाउन की अब गलती है। यहाँ प्रोनाउन हमें पकड़ना है कि प्रोनाउन कंपेयर करके उसको करेक्ट आंसर को हमें फाइंड आउट करना है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो मी के बारे में बात हो रही है। मी का जो नोमिनेटिव है वो आई है, ठीक है, मी का नोमिनेटिव आई है। तो शी सेड टू मी, यू जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, आई के लिए, तो आई आएगा यहाँ पे, ठीक। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। ही एडवाइज मी, ही एडवाइज मी, तो एडवाइज में अभी हमने देखा था कि शुड का यूज हुआ था ऊपर सेंटेंस में भी, ठीक है। एडवाइस जब भी आएगा तो शुड होगा। ही एडवाइज मी यानी कि ही सेड टू मी यू शुड गो, ऐसा होना चाहिए सेंटेंस। टोल्ड तो हम जब करते हैं जब टोल्ड के साथ टू नहीं आता, ठीक है। और सेड टू मी से अगर हम यहाँ इसको रखें तो ये दोनों यहाँ तक ठीक, बट जब डायरेक्ट बनाएंगे तो आई नहीं आएगा, यहाँ पर यू आएगा। जब वो कोई बोलेगा कोई डायरेक्टली, मतलब वक्ता जब बोलता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए या तुम्हें वैसे जाना चाहिए, ठीक है, तो तुम बोलता है, तुम की इंग्लिश होती है यू, ना कि आई, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। प्लीज का तो मतलब यूज ही नहीं हुआ है, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। और शुड वाला जैसे मैंने बताया तो वो ये है, और फॉलोइंग ईयर का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर से ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेड रम उमा, इफ आई हैड द मैनुअल ऑफ द न्यू टीवी आई वुड हैव फिक्स्ड इट अप बाय नाउ। तो यहां से मैंने देखा हैड है और यहाँ वुड हैव है। ये कंडीशनल सेंटेंस में थर्ड वाली जो रूल्स है, थर्ड वाला रूल, 3 रूल होते हैं कंडीशनल में, तो वो वाला है इसमें। इसका मतलब इसमें नो चेंज होने वाला है, बस केवल और केवल अगर हो सकता है तो प्रोनाउन का चेंज हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में ये चीज आ जाएगी, रिकॉल कर लूंगा कि ये थर्ड वाली कंडीशन है कंडीशनल की। हैड है यानी कि पास्ट परफेक्ट और वुड हैव, ठीक। तो उमा सेट सिंपली, कोई ना तो इंट्रोगेटिव है तो आज तो आना नहीं है, सेट को चेंज होना नहीं है, तो उमा सेट सब में है यहां तक, ठीक। और इफ लगाया तो इफ भी लगा दिया हमने यहां तक। अब उमा कह रही है
तो ये आई जो है किसके लिए यूज हुआ है, उमा के लिए। डेट मीन उमा लड़की है तो उसके लिए शी का यूज होगा, तो शी सब में है। अब यहाँ हेड है तो हेड ही आएगा, ना कि वॉज हैविंग कुछ नहीं होता, ठीक है। हैज द मैनुअल टीवी, ठीक। विल हैव और हैड, यानी कि ये वाला है हैड है और वुड हैव है, ठीक। ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो ये सेकंड वाली आई थिंक, ठीक। ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन बनी, ये सेकंड है, सिंपल पास्ट और वुड हैव, ठीक। नेक्स्ट है द कमांडर सेड, कमांडर ने कहा। अब कमांडर जब भी कोई चीज कहेगा अपने सोल्जर्स को तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट देगा? नहीं, वो करेगा ऑर्डर। तो हमें ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर एक ही में है, इसमें रिक्वेस्टेड है, यहाँ सेड टू मैन है, यहाँ सेड टू मैन है, तो ऑप्शन नंबर एक जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। आई सेड मदर प्लीज, प्लीज देखा मुझे, डेट मीन रिक्वेस्ट या फिर बेग्ड आना चाहिए, रिक्वेस्ट या फिर बेग्ड आना चाहिए। रिक्वेस्ट वाला ये है और बेग्ड वाला ये है, तो ये एलिमिनेट हो गए दो हमारे। आगे देखेंगे आई बेग्ड, आई सेड है ना, तो आई बेग्ड या आई रिक्वेस्टेड आएगा, ना कि ही आएगा, तो इस वजह से ये हट गया, तो ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर एक जो, सॉरी फोर्थ नंबर जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाई इज एवरीबॉडी लीविंग सो अर्ली टुडे, क्वेश्चन मार्क देखा, और सेट द मैनेजर, यानी कि आस्क में चेंज होने वाला है ये, तो द मैनेजर आस्क सब में है, वाई, ठीक है। और मैंने बताया कि असर्टिव में चेंज होगा जब इंट्रोगेटिव में होता है, डायरेक्ट में तो इंट्रोगेटिव, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो असर्टिव में होगा। तो वाई यहाँ तक ठीक है, सही है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, एवरीबॉडी पहले आना चाहिए, एवरीबॉडी इसमें, एवरीबॉडी इसमें, ठीक। अब इज है तो इसकी जगह क्या आएगा, वॉज आएगा, वॉज इसमें है, ये हट गया, ये इसमें है। वॉज लीविंग सो अर्ली, टुडे का द नेक्स्ट डे, यहाँ पर टुडे है इस वजह से हट गया, द नेक्स्ट डे इसमें है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है अमर अर्ज टू स्टॉप टेकिंग ट्रैंक्विलाइजर्स विदाउट कंसल्टिंग द डॉक्टर। तो अर्ज जब भी आएगा वहां पर प्लीज होना चाहिए, सॉरी मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अर्ज मतलब कि आप, ये ट्रांसक्लूजर्स मतलब होता है नींद की गोलियां, एक तरीके से आपको काम करें और आप सो सकें। कभी कभी होता है ना, स्ट्रेस होता है तो आदमी सो नहीं पाता, तो ट्रांसक्लूजर्स जो है पिल्स होती हैं, तो वो लेके आप काम हो जाते हैं और सो जाते हैं, ठीक। टू स्टॉप, तो प्लीज का एक ही दिख रहा है मुझे, और ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है, तीन दिख रहे हैं, नहीं एक नहीं है, तो यहाँ से तो ये भी है, लो चारों में प्लीज दिख गया, ठीक है। अब आगे क्या है, कैसे इसको एलिमिनेट करें, ये इनडायरेक्ट में है, ठीक है। तो सैड अमर जो होगा वो सब में होगा, अमित सैड अमर, अमित का तो कोई जिक्र ही, अमित अमर अर्ज अमित, ठीक है। तो अमर ने अमित से कहा है, अमर ने अमित से कहा है, तो अमित ने अमर से नहीं कहा, ये यहां से हट गया, यानी कि यहां पहले होना चाहिए था अमर सेड टू अमित, ये हट गया। इसके बाद ये जो जिस तरीके के मतलब इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं तो वो होते हैं वर्ब से स्टार्ट, ठीक है। तो ये तो सेड टू अमर ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अमर सेज, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें अर्ज है, यानी कि सेड टू होना चाहिए था, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया, दो हो गए। तीसरा अमर वाज एडवाइजिंग, लो यहीं से मिल गया, थोड़ा मतलब करीब करीब लिखा था तो इसलिए वो देख नहीं पा रहा था मैं, यहीं से मिल गया, लो ठीक। तो आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं से आपको मिल गया, सारे के सारे गलत हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका सही होगा। अनन्या सेड इवन इफ इट्स रेन, ठीक है, रेन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हार्ड इज, आई विल का वुड बनेगा, और टुमारो का नेक्स्ट डे, यानी कि 3 पॉइंट मैंने करे, ये इन 3 पॉइंटों को देखना है। तो यहां से अगर मैं देखूं रेन्स है, यहाँ रेन्स है, यहाँ रेन्स है, तो ये हो गया रेन,
ठीक, विल को देखूं तो यहाँ विल है, विल है, यहाँ हो गया वुड। ठीक है, टुमारो का नेक्स्ट डे है, इसमें है बस। ठीक, तो इतने सारे हमें पॉइंट मिल गए इसमें, तो इजीली है कि सबको एलिमिनेट कर से और करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट है फादर हग्ड मी एंड सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब यहाँ एक्सक्लेमेटरी है, इस सैड को एक्सक्लेम में जाना होगा। ठीक है, तो फादर हग्ड, जब हग्ड लिखा है तो हग्स नहीं कर सकते, ये हट गए। हग्ड मी डैड, एक्सक्लेम के बाद मैंने बताया कि डैट आता है इसकी जगह, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह, यहाँ डैट का यूज ही नहीं हुआ, तो डैट मीन ये भी हट गए। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला आता है रश्मि सेज माई स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल। सेज है, डेट मीन ये पूरा सेंटेंस जो है वो एक सा रहेगा, बस प्रोनाउन चेंज होगा। ठीक है, तो सेड नहीं हो सकता, सेड नहीं हो सकता, ये दोनों हट गए। says that her startup is doing very well। ठीक है, तो माई का यूज जो है वो यहाँ गलत हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट में रश्मि कह सकती है, जब वो मैं ही बोलूंगा तो ये बोलूंगा कि मेरा स्टार्टअप अच्छा चल रहा है। ठीक है, बट अगर कोई तीसरा बंदा जो मेरे पास खड़ा है या दूसरा बंदा जो खड़ा है, जब वो जाके किसी और को बताएगा तो वो बताएगा कि हिज स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो सॉरी 4th वाला वो है इसका करेक्ट। नेक्स्ट है ही सेड, उसने कहा डेट द लास्ट फिल्म आई सॉ वाज सच अ वायलेंट वन डेट आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। सैड है, ना तो कोई क्वेश्चन मार्क है, ना एक्सक्लेमेटरी है, ना इंपरेटिव है, तो सैड का सैड ही रहेगा। ही सेड डेट होना चाहिए, इसमें है शैल है, तो ये शैल भी है, ये खत्म, इज सेइंग है, ये खत्म। ठीक, चौथा नंबर इसका सही होगा। द जिम इंस्ट्रक्टर एक्सक्लेम्ड देखा, डेट मीन एक्सक्लेमेटरी साइन इज मस्ट। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म, सॉरी इसमें है। ठीक, और इसमें है, 2 मिल गए मुझे। ये इतना ही देखने पे एक्सक्लेम देखने पे एक्सक्लेमेटरी मुझे 2 दिख गए। अब क्या करना है आगे। परफॉर्मेंस वाज एक्सट्रीमली पुअर, अपने स्टूडेंट से उसने कहा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब बहुत ज़्यादा पुअर है, खराब है। ठीक, तो तुम्हारी बोला है उसने, तुम्हारी का होता है योर, ना कि देयर, यानी कि थर्ड पर्सन से नहीं कह रहा है वो, किसी और के बारे में नहीं कह रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस खराब है, बोला कि तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब है, दैट मीन योर परफॉर्मेंस। जिम इंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है स्टूडेंट से कि तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब है, ना कि उसकी परफॉर्मेंस खराब है, उनकी परफॉर्मेंस खराब है, तो योर परफॉर्मेंस यहां से सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही होगा। नेक्स्ट है द टीचर सजेस्टेड देखा, यानी कि लेट, मैं ऊपर भी करके आया हूं कि लेट को मैंने सजेस्टेड में चेंज किया है जब आया है, तब यहां पर लेट वाला मुझे देखना है, लेट से कौन कौन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो लेट्स, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही है, वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 27 नंबर है, तीनों शिफ्टों में 27 क्वेश्चंस आए थे, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और इससे ज़्यादा, जिससे आपको अच्छी क्वालिटी का कंटेंट और अच्छी क्वालिटी का जो है उसमें सॉल्यूशन मिल सके। तो लास्ट क्वेश्चन है द RWA मेंबर सेड, ठीक, वी वांट टू सी द ऑडिट अकाउंट्स बिफोर वी मेक मोर पेमेंट। मैंने 2 पे लगाया है, ठीक है, तो यहां तो होना चाहिए वांटेड और यहां होना चाहिए मेड। ठीक, देखते हैं फिर किस किस में है। यहां मेक है, हट गया, यहां मेड है, ओके, यहां मेक है, खत्म, यहाँ मेक है, खत्म। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें मेड दे रखा है, वो है ऑप्शन नंबर 2। और अगर हम वांटेड देखें तो यहाँ वांट है, यहाँ वांटेड है, यहाँ वांट है, यहाँ वांटेड है, बट यहाँ मेक है, इस वजह से ये एलिमिनेट हो गए। तो सारे के सारे ऑप्शन 3 जो है वो एलिमिनेट हो गए एक ही से, जिससे हम मेक से। ठीक, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिस ग्रुप में आप स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज उस ग्रुप तक ये लिंक को पहुंचा दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।